ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। तो देवों के देव महादेव माता पार्वती जी आप पर यूं ही कृपा बना रखी, आपके जीवन के सारे दुख परेशानी समस्या को खत्म करे, कामना को पूर्ण करे। तो आज का जो उपाय है बहुत ही ज्यादा चमत्कारी होने वाला है। इस वाले उपाय में आपको इस प्रकार से 2 बूंद शहद लेना है, 2 लौंग लेना है और विशेष तरीके से उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद आपकी हर प्रकार की कामना इच्छा पूर्ण होने लगेगी। साथ ही साथ जो समस्या है, चाहे वो धन प्राप्ति को लेकर हो, कर्ज मुक्ति को लेकर हो, हर प्रकार की समस्या खत्म होगी। तो गुरुजी की कथा को सुनकर ही उपाय बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको ऐसी शानदार वीडियो हर रोज मिलती रहे। देखिए दोस्तों, इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है शहद। ठीक है, तो मात्र 1 चम्मच शहद आपको ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है लौंग। तो इस प्रकार से आपको मात्र 1 लौंग का जोड़ा लेना है। लौंग का जोड़ा मतलब आपको 2 लौंग लेने हैं और जो 2 लौंग लो इसमें आपको इस प्रकार से फूल लेना है, क्योंकि अगर ये फूल नहीं होता तो ये खंडित लौंग कहलाएंगे और फिर ऐसे लौंग आपको नहीं लेना चाहिए। आखिरी में आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। गुरुजी अपनी कथा में कई बार बोल चुके हैं कि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर उड़ेलते हो ना, तो इससे आपके घर के सारे दोष समस्या परेशानी खत्म होने लगती है। तो इस प्रकार से तीनों सामग्री इकट्ठा कर कर आपको चले जाना है अपने घर के आसपास जहाँ पर भी शिव मंदिर है वहाँ। और ये वाला उपाय आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो। सुबह समय मिल रहा हो तो सुबह, शाम को समय मिल रहा हो तो शाम को। और शिव मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ आपको शिवलिंग की करनी है, जो आप हर रोज की तरह करते हैं वो कर लीजिएगा। फिर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और विशेष तरीके से आपको ये उपाय करना है। देखिए, ये वाला जो उपाय है ये मंगलेश्वर महादेव जी को प्रसन्न करेगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिवलिंग के ऊपर अगर आप शहद का उपाय करते हो ना, तो इससे आपके जीवन के सारे दुर्भाग्य खत्म होते हैं, घर में सुख शांति समृद्धि बढ़ती है। उसी प्रकार से शिवलिंग के ऊपर लौंग का उपाय करने से आपके जीवन के सारे दुख परेशानी समस्या समाप्त होने लगती है। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है वो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। देखिए, आपके पास जो जल का लोटा है जिसमें आप अपने घर से शुद्ध जल भर कर लाए हो, सबसे पहले उस जल के लोटे को उठाना है और पूरा पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। शिव पुराण के जो मूल मंत्र है ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए जल का लोटा समर्पित कर दिया। इसके बाद आपके पास जो 2 लौंग है, शहद है, उन्हीं से हमें उपाय करना है। तो आपको करना क्या है कि ये जो शहद है इसको अपनी अनामिका उंगली में ले लेना। ठीक है, और हाथ में लेकर शहद को आपको इस प्रकार से लौंग के ऊपर लगा देना है। तो कुल मिलाकर आपको शहद को डुबा देना है शहद में और भिगो लेना है शहद से। ठीक है, शहद से भिगो लिया। इसके बाद इन लौंग को उठाना है, अपने हाथ में रखना है और विशेषकर आपको मंगलेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि हे मंगलेश्वर महादेव जी, मेरे जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है उन्हें समाप्त करें। ऐसे प्रार्थना करते हुए 2 लौंग आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय जरूर करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है। अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए आपकी जो भी समस्या है, बाधा है, परेशानी है, उसके लिए आपको मंगलेश्वर महादेव जी से एक बार और प्रार्थना कर लेनी है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है? अगर आपकी ऐसी कोई दिल की बात है, कामना है, इच्छा है जो कई दिनों से पूर्ण नहीं हो पा रही है, ठीक है, तो उसकी पूर्ति के लिए आपको विशेषकर दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। और ये दूसरा वाला उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर कर दें। अब इस वाले उपाय में आपको क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको लेने हैं फूल। फूल कौन सा? तो आपको इस प्रकार से सफेद फूल लेना है। और जब भी सफेद फूल लो ना, तो एक केतकी का फूल आता है। तो केतकी के फूल के अलावा आपको कौन सा भी फूल ले लेना है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि अगर आप केतकी का फूल शिवलिंग पर गलती से भी चढ़ा देते हो ना, तो फिर आपको 1000 गौ हत्या का पाप लगता है। तो आपको केतकी के अलावा कौन सा भी एक सफेद फूल ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है चावल। चावल मतलब आपको एक अक्षत का दाना लेना है और जो अक्षत का दाना लो वो कहीं से खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको इस प्रकार से एक बेलपत्र लेना है और जो भी बेलपत्र लो वो भी कहीं से खंडित ना हो, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि शिवलिंग पर कोई भी खंडित चीज नहीं समर्पित की जाती। और अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहा है, चिंता ना करिएगा, शिव मंदिर जाइएगा, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र उठाइएगा, शुद्ध जल से धोइएगा, उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। और आखिरी में आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। जैसा कि हमने बताया है कि यहाँ से जल भरकर आप शिवलिंग पर जाकर उड़ेलते हो, समर्पित करते हो ना, तो इससे आपकी सारी समस्या, बाधाएं, परेशानी खत्म होती है। जल भर लिया, उसके बाद आगे हमने आपको जो एक चावल का दाना, एक सफेद फूल और एक बेलपत्र बताया है, तो इन तीनों सामग्री को आपको अपने घर से ही जल के लोटे में डाल देना है। तो इस प्रकार से आपको जल का लोटा तैयार कर लेना और फिर आपको चले जाना है शिव मंदिर। ठीक है, और शिव मंदिर में पहुंचकर जो जल का लोटा आप अपने घर से लाए हो उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए यहाँ पर जब भी आप उपाय करें तो आपका जो चेहरा है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है और आपकी अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए आपके मन में जो भी कामना है, इच्छा है या ऐसी कोई दिल की बात है या
जो कई दिनों से पूर्ण नहीं हो रही ना, तो वो पूर्ण हो जाए उसके लिए प्रार्थना करते हुए आपको विशेषकर दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति एक सफेद फूल, एक चावल और एक बेलपत्र को जल के लोटे में डालकर शिवलिंग पर समर्पित कर देता ना, तो इससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति की हर प्रकार की कामना इच्छा पूर्ण करते हैं। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। ये उपाय क्यों करना है? अगर आपके घर में धन संपदा से जुड़ी समस्या आ रही है, माता लक्ष्मी का बिल्कुल भी वास नहीं है, ठीक है, लक्ष्मी से जुड़ी लगातार समस्या आपके जीवन में आ ही रही है, या आपके जीवन में कर्ज है, ठीक है, तो ऐसी कौन सी भी समस्या है ना, तो फिर उसके लिए आपको तीसरा वाला विशेषकर उपाय करना है। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है मसूर की दाल। क्या लेना है आपको? मसूर की दाल। कितनी लेनी है तो ये आपके ऊपर है, आप चाहो तो 1 चम्मच ले लो, ठीक है। अब 1 चम्मच में चाहे 11 दाना है, 21 दाना है या 51 दाना है, तो इस प्रकार से आपको मसूर की दाल ले लेनी है। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है गुड़, ठीक है। कितना लेना है तो 1-2 गुड़ के टुकड़े आपको इस प्रकार से ले लेने हैं। आखिरी में आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। इस प्रकार से तीनों सामग्री इकट्ठा कर चले जाना है शिव मंदिर, ठीक है। और आप चाहो तो ये उपाय घर पे भी कर सकते हो। विशेषकर ये उपाय सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो, ठीक है। और शिव मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पर आपको शिवलिंग की करनी है वो कर लीजिएगा। फिर आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और रणमुक्तेश्वर महादेव जी वाला विशेष तरीके से उपाय करना है। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिवलिंग के ऊपर आप गुड़ का उपाय करते हो ना, तो आपके जीवन में आपके जीवन में जितने भी अंधकार है वो समाप्त होते हैं, तेज की वृद्धि होती है। उसी प्रकार से मसूर की दाल का शिवलिंग पर उपाय करने से आपकी जो भी कर्ज से जुड़ी समस्या आ रही है, धन से जुड़ी समस्या आ रही है, आर्थिक समस्या आपके जीवन में लगातार आ रही है, वो समाप्त होने लगती है। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास जितनी भी मसूर की दाल है उनको उठाना है, अपने हाथ में रखना है और विशेषकर आपको रणमुक्तेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी आर्थिक समस्या आ रही है, कर्ज से जुड़ी समस्या आ रही है, ये धन दौलत से जुड़ी समस्या आ रही है, पैसों से जुड़ी समस्या आ रही है, तो वो समस्या समाप्त हो जाए उसके लिए प्रार्थना करते हुए मसूर की दाल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। इतना उपाय हो गया। इसके बाद आपके पास गुड़ के टुकड़े हैं, चाहे 1 हो 2 हो, जितने भी गुड़ के टुकड़े हैं उनको उठाना है और जल के लोटे में, जल के पात्र में डाल देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जल का लोटा तैयार कर लेना। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है और पूरा जल गुड़ वाला आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। शिव पुराण का जो मूल मंत्र है ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए। तो इस प्रकार से आपको तीसरा वाला उपाय जरूर करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए कम से कम 21 बार, 51 बार या 108 बार शिव पुराण का जो मूल मंत्र है ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का आपको जाप कर लेना है। और एक बार और रणमुक्तेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी आर्थिक समस्या आ रही है, कर्ज से जुड़ी समस्या आ रही है, पैसों से जुड़ी समस्या आ रही है, लक्ष्मी जी का बिल्कुल भी वास नहीं है, और तो ये सारी समस्या समाप्त हो जाए उसके लिए आपको विशेषकर प्रार्थना कर लेना है। गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से विशेषकर उपाय कर लेता ना, इससे रणमुक्तेश्वर महादेव जी बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में चल रही सारी आर्थिक समस्या को खत्म करते हैं, कर्ज को खत्म करते हैं। तो गुरुजी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत और विशेष उपाय है, कर जरूर देखेगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो ना, तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।